छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने किसानों को बड़ी राहत दी है। साय सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, सरसों और मसूर जैसी दलहन तिलहन फसलों की खरीदी जारी रखने की मंजूरी दे दी। धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की गारंटी को बढ़ाया गया और 11,200 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी दी गई। साथ ही कई विभागों का पुनर्गठन, आवास योजनाओं में नए प्रावधान और वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट संघ को लीज पर देने का फैसला भी लिया गया। रायपुर में सूदखोरी केस में गिरफ्तार वीरेंद्र तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कोर्ट पहुंचते ही तोमर बोला, मैं अपराधी नहीं, परिवार को आतंकी बनाया जा रहा है। भाई रोहित अब भी फरार है। पुलिस कई ठिकानों पर छापे मार रही है। इधर करणी सेना प्रमुख राज शेखावत ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताते हुए 7 दिसंबर को बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आज से शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसी किसान को परेशानी न हो। राज्य के 2,739 उपार्जन केंद्रों में बारदाना, पानी, छाया और बैठने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। धान के उठाव और सुरक्षा के लिए सीमा चेकपोस्ट और सीसीटीवी लगाए गए हैं। समितियों को सीमित टोकन जारी करने और मौसम खराब होने पर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू, पर 25 लाख से ज्यादा किसानों के हाथ में टोकन ही नहीं। टोकन तुम्हार हाथ ऐप फेल, लॉगिन पर मैसेज, पंजीयन बंद। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, हर जगह किसान परेशान है और कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल से टोकन रजिस्ट्रेशन ठप है। कई जिलों में सिर्फ गिने चुने टोकन जारी हुए, हजारों इंतजार में हैं। खरीदी केंद्रों में आज से भीड़ कम रहने की आशंका और किसानों की चिंता तेज है। रायपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट का रास्ता खुल गया। साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल स्टेडियम को लंबी लीज पर क्रिकेट संघ को सौंप दिया। इससे रायपुर में अब लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे और खिलाड़ियों को हाई लेवल ट्रेनिंग मिलेगी। कैबिनेट ने दलहन तिलहन की खरीदी फिर पीएसएस में करने, 15,000 करोड़ की धान खरीदी गारंटी बढ़ाने और अविकृत ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट किसी भी खरीदार को बेचने की मंजूरी भी दे दी। छत्तीसगढ़ पहली बार डीजीपी-आईजी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर आईआईएम में होगा। उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और समापन में पीएम मोदी अफसरों से चर्चा करेंगे। 3 दिन नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम, ड्रग्स और आंतरिक सुरक्षा पर रणनीति बनेगी। बस्तर मॉडल पर खास फोकस रहेगा। सम्मेलन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बंगला अस्थायी पीएमओ बनेगा। देश भर के 500 से ज्यादा शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। जांजगीर चांपा में बड़ी ज्वेलरी लूट। खरोद की दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे 2 लुटेरे मिनटों में 15 से 20 सोने की चेन वाले डिब्बे लेकर फरार हो गए। कीमत करीब 35 लाख बताई जा रही है। वारदात सीसीटीवी में कैद है और बाइक से भागते लुटेरे आखिरी बार बिर्रा चौक में दिखे। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। टीमें ओडिशा और मध्य प्रदेश में दबिश दे रही हैं। शक है कि गिरोह बाहरी राज्यों का है। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर बढ़ा। पेंड्रा और अमरकंटक में तापमान 7-8 डिग्री तक गिर गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन थमसा गया। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर और तेज होगी। आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। कई जगह प्रशासन की तैयारियां नदारद हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भूपेश बघेल ने बिहार नतीजों पर चुनाव आयोग को निशाने पर रखते हुए कहा कि 64 लाख वोट काटे गए, 21 लाख जोड़ दिए गए। यह धांधली पर धांधली है और आयोग भाजपा का सहयोगी बन गया है। दूसरी ओर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी लें। आयोग पर आरोप सिर्फ बहाना है। मीनवाइल एनडीए 200 से ज्यादा सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री साय ने कैबिनेट के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाया। सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी पहल। जन सुनवाई में अभनपुर के दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू को तुरंत 90,000 रुपये की मदद मंजूर की गई। पिंटू व्हील चेयर और खेल उपकरण खरीदना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने मौके पर उन्हें चेक सौंप दिया। 4 साल से रग्बी खेल रहे पिंटू हाल ही में ग्वालियर में पहला मैच खेलकर लौटे हैं। सहायता मिलते ही उन्होंने सीएम का आभार जताया और कहा कि अब वे और बेहतर खेलकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।
कोरबा में फ्री फायर लव स्टोरी का क्राइम ट्विस्ट। बिहार का राहुल फ्री फायर खेलते खेलते कोरबा की लड़की पर दिल हार बैठा। मिलने कट्टा लेकर सीधे श्रीराम डॉमेट्री पहुंच गया। पुलिस रूम नंबर 103 की चेकिंग करने गई तो पिस्टल, कारतूस और आरोपी दोनों पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा, राहुल पर बिहार में कई केस दर्ज हैं और आदतन अपराधी है। पुलिस ने होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया और बाहर से आने वालों की अनिवार्य सूचना देने की चेतावनी दी। बिहार चुनाव नतीजों पर सियासी तूफान। भूपेश बघेल ने एनडीए की जीत पर तीखा बयान देते हुए चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए। कहा, बीजेपी का 90% से अधिक स्ट्राइक रेट बिना मैकेनिज्म के मुमकिन नहीं। यह आयोग और भाजपा की संयुक्त जीत है। कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर और ईवीएम पर भी सवाल उठाए। इधर आधिकारिक रुझानों में बीजेपी और सहयोगी दल 200 के पार पहुंच रहे हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ कुछ सीटों पर सिमटती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस की धूम। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के जगदलपुर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि दुर्ग में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और बिलासपुर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल होंगे। पीएम मोदी का संबोधन भी लाइव दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में जनजातीय नायकों का सम्मान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी होगी। सीजीटीईटी 2025 की अधिसूचना जारी हो गई है। व्यापम ने परीक्षा तिथि 1 फरवरी 2026 तय की है। आवेदन 13 नवंबर से शुरू हो गए हैं और अंतिम तारीख 8 दिसंबर रखी गई है। 9 दिसंबर को त्रुटि सुधार होगा। प्रवेश पत्र 23 जनवरी को जारी किए जाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में ऑफलाइन आयोजित होगी। अधिसूचना में पात्रता, पाठ्यक्रम और पैटर्न का पूरा विवरण शामिल है। भाटापारा में बछड़े को हलाल करने की सनसनी। हटरी बाजार की मस्जिद के पास एक टूटी दुकान के पीछे बछड़े को हलाल करते पकड़ा गया आरोपी। मौके पर खून, धारदार चाकू और अधमरा बछड़ा मिला। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। घायल बछड़े का इलाज जारी है। घटना से इलाके में तनाव बढ़ा। संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी है और इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ टीईटी 2026 की तारीखें घोषित। व्यापमं ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 13 नवंबर से शुरू होंगे और 9 दिसंबर शाम 6 बजे तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। परीक्षा 1 फरवरी को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:15, कक्षा 1 से 5। दूसरी पाली दोपहर 3 से 5:45, कक्षा 6 से 8। परीक्षा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी और 20 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। उम्मीदवारों को पात्रता, दस्तावेज और सिलेबस पहले ही जांचने की सलाह दी गई है। भाटापारा में बछड़ा हलाल करने की कोशिश पर उग्र प्रदर्शन। शहर में गाय के बछड़े को हलाल करने की घटना के बाद हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर भाटापारा थाना का घेराव किया। हटरी बाजार पूरी तरह बंद रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके से खून और धारदार चाकू मिले थे। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने चौक चौराहों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026 के अवकाश जारी कर दिए हैं। नए राजपत्र के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को कुल 107 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। इसमें 18 सार्वजनिक, 28 सामान्य और 61 ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। महाशिवरात्रि और दीपावली इस बार रविवार को पड़ रही हैं, इसलिए छुट्टी साप्ताहिक अवकाश से मिलेगी। विभागों को निर्देश है कि इसी सूची के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाए। बीजापुर में बड़ी मुठभेड़। नेशनल पार्क इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, जिनमें मद्देड़ एरिया कमेटी का डीवीसीएम बुछन्ना भी शामिल है। मौके से मिले दस्तावेजों में उसके अर्बन नेटवर्क, पैसों के लेन देन और सप्लाई चेन से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। बुछन्ना पर 42 गंभीर केस दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत से नक्सलियों को बड़ा झटका लगेगा और नेटवर्क पर आगे की कार्रवाई तेज होगी। छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधियों पर बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला सरपंचों की जगह उनके पति या रिश्तेदार का काम करना असंवैधानिक है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच शुरू कर दी है कि कहीं सांसद, विधायक और पार्षद भी अपने रिश्तेदारों को अनौपचारिक प्रतिनिधि तो नहीं बना रहे। रायपुर में सरकार ने सभी निकायों से पूरा ब्यौरा मांगा है। 4 हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी और कई चेहरे बेनकाब होने की उम्मीद है।
जांजगीर चांपा में देवरी पिकनिक स्पॉट का ब्रिज बंद। लगातार हादसों के बाद कलेक्टर जन्मेजय महोबे और एएसपी विजय पांडेय ने मौके का निरीक्षण किया और तुरंत आवागमन रोकने का फैसला लिया। अब डेंजर जोन पूरी तरह सील रहेगा। हसदेव नदी के भीतर जाने वालों को रोकने के लिए नदी मित्र तैनात किए जाएंगे। चेतावनी बोर्ड लगाए जा चुके हैं। प्रशासन ने साफ कहा, सुरक्षा पहले, स्पॉट को जल्द ही सुरक्षित रूप से विकसित किया जाएगा। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने साफ कहा कि वे तभी पार्टी में लौटेंगे जब उन्हें खुलकर बोलने की आजादी मिले, वरना वे नई पार्टी बनाकर जनता के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में बड़े नेता गलतियां करते हैं मगर चुप करवाया जाता है। इस विवाद के बीच सरगुजा संभाग में कांग्रेसियों ने बृहस्पत के बयान पर मोर्चा खोल दिया है और कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। नारायणपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। अबू झमाड़ के घोर नक्सल इलाके जाटलूर में नया सुरक्षा कैंप शुरू हुआ है। डीआरजी, बस्तर फाइटर और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों का बड़ा स्मारक ध्वस्त किया गया। पिछले 1 साल में अबूझमाड़ में 16 कैंप स्थापित हुए हैं। नया कैंप स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य, संपर्क और आपात मदद का केंद्र भी बनेगा। इस कदम से नक्सलियों के मंसूबों पर रोक लगी और इलाके में विकास का रास्ता खुला। रायपुर का जनजातीय संग्रहालय अब उन गुमनाम आदिवासी नायकों का घर बन गया है जिनकी कहानियां इतिहास में दब गई थीं। 10 एकड़ में फैला यह आधुनिक संग्रहालय हल्बा, सरगुजा, भूमकाल जैसे बड़े जनजातीय विद्रोहों को डिजिटल रूप में दिखाता है। यहां 16 गैलरी, 650 मूर्तियां और इंटरैक्टिव डिस्प्ले हैं। प्रधानमंत्री ने 1 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था। यह प्रयास आदिवासी संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के भूले हुए शौर्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सेतु बन रहा है। कोरबा के तराईडांड गांव में सौम्या चौरसिया की क्लासमेट बबीता दास के घर 15 से ज्यादा हथियारबंद डकैत घुस आए। रात 1 बजे दीवार फांदकर घर में घुसे डकैतों ने 11 लोगों को बंधक बना लिया और बच्चों की कनपटी पर कट्टा तानकर पूछते रहे, सौम्या के पैसे कहाँ हैं? डकैत 1.5 लाख कैश और 5.5 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है।